वैसे जेके तो तुम्हारा फ्रेंड था ना? हाँ, है नहीं, वो बहुत बड़ी गलती कर दिया हम दोनों के बीच किसी तीसरी लड़की को लाके। तुम्हें जो करना है वो करना उसके साथ। मेरे लिए इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती उन दोनों को टूटता हुआ देख। ये तुम्हारी होने वाली भाभी है। ओह, क्या बात कर रहे हो आर्यन? और क्या? मिलो हनी। हाय। हेलो। गर्लफ्रेंड तो मस्त ढूंढी है आर्यन। जीनी बेटा, ये आंटी और ये अंकल। आंटी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसी है? मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ। इतनी बड़ी हो गई तुम। तुम दोनों छोटे में कितनी लड़ाई किया करते थे, है ना? और सुगा, तुम्हारी आँख तो अभी भी बिल्लू के जैसे है। तो जिमीनी, ये अंकल मीन के हैंडसम बेटे हैं। तो चाइल्डहुड फ्रेंड था, याद है? बड़े होने पे भूल गए तुम लोग। दोनों की शादी हम फिक्स कर रहे हैं। कुछ बात करनी है डैड। आप जा सकते हैं अंकल। बहुत गुड एक्टर। तुम्हारा असली चेहरा सामने आ गया। सिर्फ मेरे पैसे और सक्सेस की वजह से करना चाहती हो ना? जेके, तुम गुस्सा थे मुझसे? नो, मैं बहुत डर गया था। ऐसा कभी नहीं करना। कितनी इनोसेंट हो तुम। तो तुम कोई भी तुम्हें बहका सकता है। मुझे तुम्हें बहुत प्रोटेक्ट करना होगा। तुम मुझसे हर छोटी बात शेयर करोगी। नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ। सड़क देखिए, अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ बुरा होने वाला है। सड़क, मेरे होते हुए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वैसे देखिए, तुम हमेशा सैड क्यों रहते हो? तुम हंसते बहुत कम हो। तुम बहुत क्वेश्चन करती हो। थैंक यू आर्यन। आपको पता है, मैं हमेशा चाहती थी कि जिमिनी की शादी मेरे बेटे सुगा से हो। और आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे बेटे की जैसी रहेगी। सुगा से मेरी शादी होगी। ये मेरे बचपन वाला दोस्त है, इतना बड़ा हो गया, जिससे मुझे लव हुआ था और मैं जानती भी नहीं थी। अब वो मेरा बॉस निकला। ये सब क्या है डैड? मैं बताया तो था सुगा, तुम्हारी शादी फिक्स कर रहे हैं। वो मेरा दोस्त है और तुम दोनों एक दूसरे को जानते भी हो। लेकिन डैड, कैसे? वो मेरी एम्प्लॉय है और मेरे ऑफिस में काम करती है, तो इसमें गलत क्या है? डैड, मैं रेडी नहीं हूँ। जिमिनी की मॉम की ये ख्वाहिश थी और तुम्हारे मॉम की भी यही ख्वाहिश है कि तुम दोनों की शादी हो बड़े होने पे। और तुम्हारी मॉम ने भी बहुत सारे सपने देखे, तुम्हारी शादी की प्लानिंग भी बहुत कुछ की है। वो जिमिनी से बहुत लव करती है। तुम्हारी मॉम जब वो छोटी थी तो जिमिनी उनसे बहुत अटैच थी और जिमिनी भी तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील करती थी। और अभी भी शायद उसे देख के लग रहा है कि वो तुमसे लव करती है। उसकी मॉम नहीं है और तुम उसकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं कर सकते सुगा। और मैं अपने फ्रेंड को हर्ट होता नहीं देख सकता। ओके ठीक है डैड, मैं रेडी हूँ। ये हुई ना बात। फोन वाले को पता चल जाता है क्या कि कपल इसी टाइम रोमांस कर रहे हैं, आप फोन बजाते हैं। यस, हाँ मैं आ रहा हूँ।
अब मुझे जाना होगा, मैं जाऊँ? हाँ लेकिन तुम डोर लॉक कर लेना, ओके? और मुझे एक कॉल करना अगर कुछ भी हो तो। कि कितना केयरिंग है, गॉड इसे हमेशा प्रोटेक्ट करे। और मुझे उस एलेक्स से मुझे उससे डर लग रहा है, मगर मैं जेगी को अभी नहीं बताना चाहती, और इनफैक्ट मैं बताना ही नहीं चाहती उसे। अगर वो जेगी के साथ कुछ किया तो। एलेक्स बहुत रिच है, उसके डैड चेयरमैन है और उसके डैड के बहुत से साइड बिजनेस है। Hi handsome, are you free? No, I'm married. Oops, sorry, but अगर तुम बुरा ना माने तो क्या हम ना बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा। सॉरी। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, वरना अब तक तो जेके इस लड़की के साथ दूसरे रूम में रहता। उस लड़की से लव करता है। बोल ना। नहीं यार, ऐसा ना, वो बहुत इनोसेंट है। इस डेंजरस जोन के लिए एंजल डेविल के लिए बनी होती है। मतलब सच में? ओह माय गॉड, इसलिए तो इतना चेंज हो गया है। हमारा क्या होगा मेरी जान? छी, मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए। ढूंढ मेरी गर्लफ्रेंड, नहीं तो तुझे भी बना लूंगा अपनी दुल्हनिया। ये तो फिर क्यों नहीं कॉल पिक करी? मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे जाना होगा। मुझे उसे अकेला नहीं छोड़ के आना चाहिए था। शिट जेके। इसे क्या हुआ? शायद किस करना भूल गया होगा। इसको रातों रात मेहनत करके हुस्न परी बननी होगी। जेके की हुस्न परी। लाइट क्यों चली गई? अब कैसे बनूंगी जेके की हुस्न परी? Thank God. हंस क्यों रहे हो? ये क्या उड़िया बना लिया तुमने अपना? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं कर रही। ओके सॉरी। इतनी रात में तुम ये सब? तो मुझे हुस्न परी बनना है, तभी तो मैं तुम्हें और अच्छी लगूंगी। शट अप, तुम इतनी अच्छी हो, और क्या चाहिए? जैसी हो वैसी रहो। मेरे लिए फालतू के काम करने की जरूरत नहीं है। तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम फोन क्यों नहीं पिक करी थी? इसी चक्कर में। वाह मैडम, मुझे परेशान करके खुद एंजॉय कर रही थी। हर बार मुझे डरा देती हो पागल लड़की। हंसी आ रही है? इधर मेरी जान निकली जा रही थी। सॉरी। चलो बाल साफ कर लेते हैं।
कांग्रेचुलेशन जानेमन, बेटी का रिश्ता फिक्स हो गया है। तुम्हें भी जानेमन, हम भी शादी कर ही लेते हैं उसी के साथ। नहीं आर्यन, इतनी जल्दी मैं थोड़ी ही रेडी होने वाली हूँ। पहले आपको मुझे डेट पे ले जाना होगा, एक टाइम पे बैठ के मुझे प्रपोज करना होगा और शॉपिंग वॉपिंग करानी होगी, तभी हाँ बोलूंगी। वाओ, मेरी होने वाली वाइफ के ये सारी डिमांड है। और क्या बुढ़े आ रहे हो, तुम भी बुढ़ी हो जानेमन। वाओ, इनका देख लो, बच्चे गए बाहर में, पहले इनके रोमांस हो जाने चाहिए। देखिए तुम्हारे डैड का कैसा रिश्ता है तुम्हारे साथ, और तुम्हारी मॉम। मॉम नहीं है, और रही बात डैड की, तो समझो मेरे डैड भी नहीं है। और ये बात ये पे खत्म करो, तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते, बहुत ज्यादा करता हूँ, बट ये सही टाइम नहीं है। बस ये समझो मेरी लाइफ में खुशी नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन हाँ, जब तुम आई तो मेरी लाइफ में खुशियाँ दिखाई देने लगी है। प्रॉमिस करो कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। प्रॉमिस है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और मैं तुम्हें बहुत हैप्पीनेस दूंगी और तुम्हें कभी सैड नहीं होने दूंगी। जब तुम सैड होगी तो मैं तुम्हें किस कर लिया करूंगी। सो इनोसेंट। मेरी शादी सुबह से मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि मेरा चाइल्डहुड वाला दोस्त मुझे वापस मिल जाएगा। जिमिनी, तुम्हें सुगा का ख्याल रखना होगा। तुम्हें पता है उसका दिमाग सिर्फ पैसों में गया हुआ है। वो पैसों के चक्कर में लाइफ एंजॉय करना भूल गया है, बिल्कुल कोल्ड बन गया है। तुम्हें पता था ना वो कितना ज्यादा नॉटी था बचपन में। डोंट वरी अंकल, मैं उसे ठीक कर दूंगी।